साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम देख रहे हैं जो 2 दिन का प्रशिक्षण हुआ था FLN, उसका मैंने सार तैयार किया है और बहुत शॉर्ट करके, और आपको समझ में आ जाएगा। उसको पूरी जो निर्देशिका है उसको मैंने पढ़ने के बाद इसको तैयार किया है। तो पहले पेज पे अपना रजिस्टर बनाने के लिए ऐसे लिख लेंगे, FLN भाषा निर्देशिका कक्षा 4-5 बेसिक एवं एडवांस स्तर, दोनों स्तर हैं इसमें। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 24 सप्ताह की कार्य योजना, जो 1 से 3 तक की कार्य योजना चल रही है निपुण भारत मिशन, वो 22 सप्ताह का है, ये 24 सप्ताह का है। FLN कार्यक्रम 2022-23 संपूर्ण प्रशिक्षण का सार, जो मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसको समराइज करके लिखा है। ये जो निर्देशिका है इसे काफ़ी मोटी है, इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसको मैंने पूरा पढ़ने के बाद ये सार तैयार किया है। अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं FLN कार्यक्रम। बेसिक शिक्षा विभाग और प्रथम संस्था द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4 और 5 के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत FLN कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कमाल, यानी जिसका अर्थ है कंबाइंड एक्टिविटीज़ फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग, अर्थात टीचिंग एट द राइट लेवल पद्धति पर आधारित है। इसका जो है कक्षा 1 से 5 तक चलाए जा रहे हैं। इसके जो प्रोग्राम हैं कक्षा 1 से 5 तक चलाए जा रहे हैं। कक्षा 1 से 3 तक जो हैं वो प्रोग्राम है निपुण भारत 1, 2, 3 के लिए है, जो पूरी यूपी में इसका चल रहे हैं प्रोग्राम, और सभी ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। लेकिन FLN कार्यक्रम के जो प्रशिक्षण है अभी पूरी यूपी में नहीं दिए गए हैं, कहीं हो गए हैं, कहीं अभी नहीं दिए गए हैं, और कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू भी कर दिया गया है। तो अब इसके उद्देश्य देखते हैं, इनके FLN के उद्देश्य क्या हैं। FLN कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि कक्षा 4 और 5 के बच्चे जिनका शैक्षिक स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है, उनके आधारभूत कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन कौशल, शब्दकोश लेखन कौशल व संख्या ज्ञान को मजबूत बनाना है। इसको मजबूत बनाने के लिए हम 2 लेवल बनाएंगे। स्तर निर्माण दो करेंगे, एक बेसिक स्तर और एक एडवांस स्तर। बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करने से पूर्व हमें बच्चों को स्तर अनुसार बेसिक एवं एडवांस के समूह में बांटना जरूरी है, क्योंकि यदि बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियां स्तर अनुसार नहीं की जाएं तो बच्चों में प्रगति तेजी से होती है। यदि उनके स्तर के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है तो उनकी जो है सीखने की में प्रगति तेजी से होती है। इस तरह से हम जब अपना शुरुआत करेंगे टीचिंग की, तो इससे पहले हम 2 ग्रुप बना लेंगे, 2 समूह बनाएंगे। कौन कौन से समूह बनाएंगे? एक बेसिक और एक एडवांस। समूह बनाना नीचे दिए गए बिंदुओं, नीचे दिए गए अनुच्छेद के, मतलब कोई भी अनुच्छेद ले सकते हैं। अब क्या अनुच्छेद के आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करें। नंबर 2, अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करें। अलग अलग अनुच्छेद हम ले सकते हैं। यदि बच्चा अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें, और यदि बच्चा अनुच्छेद नहीं पढ़ता है, मतलब 50% से कम ठीक पढ़ता है, तो 50% सही नहीं पढ़ता है, तो उसको बेसिक लेवल स्तर में रखेंगे। अगर कोई बच्चा 50% या 50% से अधिक पढ़ लेता है तो उसको एडवांस स्तर पर ले जाएंगे। अगला है भाषा के आधार पर ही गणित में भी 2 स्तर बनाए जाएंगे। जैसे भाषा में 2 स्तर बनाए जाएंगे, इसी तरह से गणित में भी स्तर बनाए जाएंगे। या अब हम यहाँ से कोई भी पैराग्राफ वो ले सकते हैं, अनुच्छेद पैराग्राफ। जैसे लिखा है मैंने, राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, वह सबको हंसाता है। यदि बच्चा ये अच्छे से पढ़ लेता है, सही से ही पढ़ लेता है, तो इसको एडवांस स्तर में रखेंगे, और अगर नहीं पढ़ पाता है तो उसको बेसिक स्तर पर रखा जाएगा। दूसरा है ये, नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफ़ेद है, गाय हरी घास खाती है, वह दूध देती है। ये दूसरा अनुच्छेद है। इसी तरीके से हम अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग अनुच्छेद ले लेंगे और उनको पढ़वा कर उनसे स्तर बना लेंगे। कुछ समय बाद बच्चों के पढ़ने के स्तर में बदलाव आएगा। तब इन बच्चों को, जो बच्चे बेसिक लेवल में हैं, उनको जब उनके पढ़ने में स्तर में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, वो इम्प्रूव कर लेंगे अपने रीडिंग में, तो उनको एडवांस स्तर में शामिल कर लिया जाएगा।
अब है 24 सप्ताह की कार्य योजना क्या है। 24 सप्ताह को बेसिक व एडवांस स्तर के लिए 6 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में एक लक्ष्य पर आधारित गतिविधियों को शामिल किया गया है। अब ये जो है 6 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक स्तर को, एडवांस को भी और बेसिक को भी। अब इनके लक्ष्य क्या है, दो इसमें लक्ष्य देखते हैं। लक्ष्य हिंदी भाषा के, इसमें लिख दिया हमने भाग, सप्ताह, बेसिक स्तर के लक्ष्य। 6 भागों में बांटा है। तो पहला भाग है 1 से 4 सप्ताह, आत्मविश्वास के साथ बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग कर सकें। नंबर 2 है 5 से 8 सप्ताह के लिए आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकें। नंबर 3 9 से 12 के लिए अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें। नंबर 4 13 से 16 सप्ताह के लिए है ये, बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें और आसान शब्द व पढ़ व बना सकें। 5वां पॉइंट है 17 से 20 सप्ताह का, अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें। और नेक्स्ट है 21 से 24 सप्ताह का, अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें, चित्र बनाकर उसके विषय में वाक्य लिख सकें। इस तरह से ये जो 6 स्तर हैं, 6 भाग हैं, और इनको 24 सप्ताह को हमने 6 भागों में बांट लिया है। और इसके लक्ष्य भी प्रत्येक जो टाइम ड्यूरेशन है सप्ताह का, उसमें निर्धारित किए हुए हैं। अब देखते हैं इनके लक्ष्य, एडवांस स्तर के और बेसिक स्तर के लक्ष्य। अब हम एडवांस स्तर के देखते हैं। भाग सप्ताह एडवांस स्तर के लक्ष्य, ये भी एडवांस स्तर के लक्ष्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनसे आप पढ़कर लाभ उठा सकते हैं और अपने नोटबुक में भी इसी तरह से लिख सकते हैं। ये इन्हें भी एडवांस स्तर को भी 6 सप्ताह में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं समूह प्रगति चार्ट। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं पूरा नहीं पढ़ के बता रहा, नहीं तो फिर आपको वीडियो देखने में दिक्कत होती है। समूह प्रगति चार्ट, ये ऐसा चार्ट बनेगा इस तरीके से। ग्रुपिंग का दिन, जिस दिन हम ग्रुप बना रहे हैं वो लिख लेंगे और शिक्षक का नाम लिख लेंगे, जो शिक्षक अपना ग्रुप बना रहे हैं। इधर सीरियल नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, बेसिक स्तर के बच्चों का समूह और एडवांस स्तर के बच्चों का समूह एक ही पेपर पे बना लेंगे, और चाहें तो 2 पे भी बना सकते हैं। ये बच्चों का सीरियल नंबर होगा 1 2 3, यहाँ पर बच्चों का नाम डाल देंगे, उनका समूह डाल देंगे, नाम समूह डाल देंगे और इधर से हो जाएगा। इस तरह से हमें समूह प्रगति चार्ट बनाना है। अब विषय वस्तु समय सारणी 1 से 8 सप्ताह बेसिक स्तर के लिए है। विषय वस्तु यह है सीखने के, ये इस तरह से हम चार्ट बना लेंगे विषय वस्तु का और समय सारणी का, और इसको डिवाइड किया है 60 मिनट में हमें क्या क्या करना है, 1 घंटे में हमें क्या क्या बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करनी है। एडवांस स्तर में किए दे रखा है, इसमें एडवांस स्तर का समय सारणी और विषय वस्तु है। इधर इस तरह से हमने 1 घंटे को इस तरह से डिवाइड किया है, यही एक्टिविटीज़ करानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट ही में कोई एक्टिविटी, जो हम बिंदु निर्धारित किया है, विषय वस्तु निर्धारित किया, वो 5 मिनट में ही फिनिश हो जाए। 6 में भी चल सकते हैं, 7 में भी चल सकती है। ये एक अंदाज़ा लगाया गया 5 मिनट में ये होगा, तो कोई 4 मिनट में भी हो सकती है, कोई 6 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, 10 की जगह 15 में भी हो सकती है। तो इस तरह से साथियों, मैंने ये जो पूरी ट्रेनिंग थी उसका भाषा स्तर के, भाषा के एडवांस और बेसिक स्तर के लिए ये वीडियो तैयार की थी। पूरा सार है, पूरी ट्रेनिंग का सार है। इसमें जो लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं वो भी, और जो जिन्होंने कर लिया है वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।